माननीय मेंबर्स, मैंने बताया समय के बारे में, मेरी सीमा है। प्लीज माननीय संजय सिंह सर, उनको आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे वो जाएगी। अपनी पार्टी के लिए कह रहे हैं सर। आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। आप बोले, आप बोले, आप बोले, आप बोले, एक मिनट बोले। ऑलरेडी दे चुका हूं जयराम जी। प्लीज आप बोले, आप बोले, आपका सर सुन लीजिए, नहीं तो फिर वो। आप प्लीज बोले ना। अच्छा, धन्यवाद मान्यवर। आपने इस महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के अभिभाषण पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, महामहिम राष्ट्रपति जी के श्रीमुख से बहुत सारी बातें सरकार के द्वारा कहलवाई गई और बहुत सारे दावे किए गए। ये बताने की कोशिश की गई कि कैसे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में दावा किया कि कितना बढ़िया और अच्छा काम हुआ है। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की। सारे बड़े बड़े दावे, सारे अच्छे अच्छे दावे सरकार की ओर से जो लिख के उनको दिए गए थे, उन्होंने पढ़ा। लेकिन जो हकीकत है, मैं उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूं। और मैं समझता हूं इसकी शुरुआत अपने से करनी चाहिए। जिस एरिया में मान्यवर हम लोग रहते हैं, वहां से बहुत सारे लोग मिलने आए थे एक दिन घर पे। उनका एक एसोसिएशन है सर्वेंट क्वार्टर्स का। न्यायाधीशों के बंगले हैं, सांसदों के बंगले हैं, मंत्रियों के बंगले हैं, प्रधानमंत्री जी का बंगला है, महामहिम राष्ट्रपति जी का बंगला है, उपराष्ट्रपति जी का है, आपका है, सारे लोगों का बंगला इसी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में है। और मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है, उनकी पीड़ा आप सुनेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। एक सांसद के साथ, एक मंत्री के साथ वो काम करते हैं, निवेदन करते हैं कि भाई हमें इस सर्वेंट क्वार्टर में रहने दीजिए। कई बार उनसे किराया लिया जाता है, कई बार ये कहा जाता है कि आप रह तो सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको निःशुल्क काम करना पड़ेगा। मंत्री जी चले गए, सांसद जी चले गए, उन सर्वेंट क्वार्टर्स को कोई नया सांसद आता है, कहता है खाली करो। उनके लिए कोई स्कीम नहीं है सरकार के पास। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से सरकार से कि आप कुछ नहीं बोल रहा हूं सर। अरे आप बोले, आप बोले अपने। तो मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से सरकार से सर कि कम से कम उनके लिए नीति बनाई जाए कि अगर वो सर्वेंट निकाले जाए तो उनको यहाँ पर एक कॉलोनी होनी चाहिए जहाँ पे उनको रहने का घर मिल सके। और अगर वो सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे हैं, उनसे किराया लिया जा रहा है, उसकी जांच करा के कार्रवाई की जाए। और इसके साथ साथ जो सर्वेंट काम कर रहे हैं उनको पैसा क्यों नहीं दिया जाता, इसकी भी जांच कराई जाए। ये तीन विषय उनसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मान्यवर, मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन, आपने बहुत बड़ी बात की। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन तो बहुत बड़ी चीज है सर। दिल्ली एक छोटा राज्य है। इस छोटे से राज्य में आपको चुनाव कराना है। यहीं संसद है, यहीं सुप्रीम कोर्ट है, यहीं पे चुनाव आयोग है। और चुनाव आयोग के नाक के नीचे जिस प्रकार गुंडागर्दी हो रही है, बहुत अफसोसजनक है। दारू बांटा जा रहा है,
चादर बांटी जा रही है, रुपया बांटा जा रहा है, जूता भी बांट रहे मानवर। ये चीजें आप मैंने पूछा रिकॉर्ड मानवर जूता क्यों बांटा? हाँ, रिकॉर्ड पे आपको ऑथेंटिकेट करूंगा सर, प्लीज। ऑथेंटिकेट करूंगा। जूता भी बांटा जा रहा है। तो मैंने कहा ये जूता क्यों बांट रहे हो? तो कई जनता ही रिएक्ट कर रही है कि नहीं, ये जूता इसलिए बांटा जा रहा है कि इन लोगों के कर्म खराब है। मैंने कहा नहीं, ऐसे काम मत करना, अहिंसा के रास्ते पे हम लोगों को चलना है। तो मान्यवर, चुनाव में इस प्रकार की धांधली हो रही है। वोटर आईडी कार्ड लोगों से लिए जा रहे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनके हाथ में स्याही लगाई जा रही है। नई दिल्ली विधानसभा, कालका जी, ये जो भी बातें आप कर रहे हैं माननीय संजय जी, प्लीज, एक तो आपको ऑथेंटिकेट करके सब चीजें देनी पड़ेंगी एकदम प्लीज। सर, ये पार्लियामेंट है सर, पार्लियामेंट के नियम हैं, मैं दूंगा सर। पार्लियामेंट के नियम आपने- है। आप- रूल 238 में आपको पढ़कर सुना आपने दूं। निर्देश दिया है, मैं दूंगा, रूल 238 का बोलने मैं में दूंगा। हर मेंबर ध्यान रखेगा, ये आपको मैं अनुरोध कर रहा मैं हूं। दूंगा सर, मैं दूंगा, मैं दूंगा। आई एम नॉट यील्डिंग सर, मैं दूंगा सारे प्रमाण। चुनाव आयोग पर कोई टिप्पणी आप नहीं कर सकते, संवैधानिक संस्था, ये भी रूल के तहत आप जानते हैं। पुलिस पे तो कर सकते हैं, कानून व्यवस्था पे तो कर सकते हैं। बोलिए, बोलिए। नहीं, मैं सर दिल्ली का सांसद हूँ, क्या दिल्ली के बारे में नहीं बोल सकता? दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव नहीं होने चाहिए? प्लीज प्लीज प्लीज, ये सर, आप बोले इलेक्शन, सर आपने कहा बोलने को, मंत्री नहीं बोलने दे रहे हैं। आप बोले, अपना समय आपका जाना है, मान्यवर, प्लीज। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं और ये रिकॉर्ड रख रहा हूं सर, अगर ये गलत है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, जनकपुरी में 6247 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, संगम विहार में 5862 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, आरके पुरम में 4285 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, पालम में 4000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, द्वारका में 4000 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, तुगलकाबाद में 3987 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, ओखला में सर आप ये वन नेशन वन इलेक्शन, आप ये निष्पक्ष चुनाव, मैं रख रहा हूं, आप दीजिए। मैं तो रख रहा हूं, आपने कह दिया मैं रखूंगा। करावल नगर 2957 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, लक्ष्मी नगर 2147 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, मुस्तफाबाद 2051 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, विकासपुरी 1923 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, कृष्णानगर 1631 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, मटियाला 1561 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। इसका स्रोत क्या है माननीय संजय जी? ये जो आप ऑनलाइन 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 कहां से ऑनलाइन आप इसका चुनाव आयोग की वेबसाइट, मैं दूंगा सर, आपने कहा है मैं दूंगा। 11,000 वोट, 11,000 वोट शाहदरा में कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। तो मैं ये कह रहा हूं सर, मैं आप निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन आपका ये है कि आप वोटें कटवा के, फर्जी वोटें जुड़वा के आप चुनाव जीतना चाहते ये हैं। चुनाव आयोग पर टिप्पणी ना करें सर। मैं इनके ऊपर कह रहा हूं सर, चुनाव आयोग को तो मैं इनके ऊपर कह रहा हूं सर। आपको याद होगा पिछली दफा भी आपने अपनी तकरीर में पिछले अच्छा, समय में चलिए। ये सवाल उठाया। चलिए नई बात बोलता हूं सर, प्लीज सर नई बात बोलता हूं प्लीज। सर, मेरा टाइम जा रहा है टाइम जाएगा, आप बोले अपना। सर। एक पूर्व सांसद है प्रवेश वर्मा जी, लोकसभा के चुनाव में उनके घर पे
3 वोट था, अभी 32 वोट हो गया विधानसभा में। एक कमल संदेश का ऑफिस है, उस पते पे पहले 2 वोट था, अब 31 वोट हो गया। लेकिन उस विधानसभा में सीपी जोशी, सर सीपी जोशी माननीय सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर में 4 वोट था लोकसभा में, अभी 27 वोट हो गया। 27 वोट। माननीय केंद्रीय मंत्री है आदरणीय कमलेश पासवान जी, उनके यहाँ संजय जी, सर 3 वोट था। आप 238 रूल के तहत जानते हैं सर जब किसी भी अगर मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूं, नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड, अगर मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूं, ऑन द रिकॉर्ड, मुझे आप 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। एक मिनट, मुझे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। 1 मिनट, रूल के तहत आप मुझे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। 1 मिनट संजय जी, 1 मिनट सर, एज पर रूल्स आप किसी भी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री के बारे में कुछ भी एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो आपको ऑनरेबल चेयरमैन से परमिशन लेना पड़ेगा। प्लीज टेक योर सीट। आप टाइम डिसाइड नहीं कर रहे, आप उन पर कोई एलिगेशन बिना चेयरमैन की अनुमति के लगा नहीं सकते। आप रिकॉर्ड